हेलो वीवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि टर्म 2 में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनमें से एग्जाम्स में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट द लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स, कि लिबरल डेमोक्रेट्स नहीं थे। आंसर इज दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे। वो लोग चाहते थे कि सिर्फ जो प्रॉपर्टी पीपल है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, वही लोग को वोटिंग करने का राइट मिलना चाहिए। और दूसरा क्या था, वो वुमन के वोटिंग राइट के अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि वुमन को भी वोटिंग राइट मिले, तो इसलिए उनको डेमोक्रेट्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डेमोक्रेटिक पॉलिसी उनकी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज कम्यून और मीर। कम्यून या फिर मीर किसे कहा जाता था, क्या था? Answer is, it was cooperative community of people in Russia living together and sharing positions and responsibilities. एक community थी, cooperative community थी ये, जो कि जो responsibilities थी उनको share करने में help करती थी। Next question is, what was Duma? Duma क्या था? Answer is, Duma was a consultative parliament. Consultative parliament थी that was created on the permission of Tsar during 1905 revolution. जब 1905 का रिवोल्यूशन हुआ तो जार ने परमिशन दे दी कि चलो ठीक है, ड्यूमा बना लो, आप एक पार्लियामेंट बना लो, जिसको कि ड्यूमा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वर सोशलिस्ट अगेन प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्यों थे? बिकॉज दे बिलीव प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज अ रूट कॉज ऑफ सोशल एविल्स। उनका मानना था कि सोशल एविल्स का जो मेन कारण है वो क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होना। प्राइवेट प्रॉपर्टी होने से क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या जो जिनके पास प्रॉपर्टी होती है वो पुअर पीपल को या वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है ना। और इस वजह से वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। दे बिलीव दैट द प्रॉपर्टी शुड बी कंट्रोल्ड बाय सोसाइटी। उनका ये मानना था कि जो प्रॉपर्टी है वो सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल की जानी चाहिए। उनका वो ये महसूस करते थे, वो ये मानते थे कि प्रॉपर्टी पर कम्युनिटी का राइट होना चाहिए, सोसाइटी कंट्रोल करनी चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो मिलकर कंट्रोल करे, जो ताकि पूरी सोसाइटी ग्रो कर सके, पूरी सोसाइटी की ग्रोथ हो सके। और जो प्रॉपर्टी पीपल होते हैं सिर्फ उन्हीं का ग्रो ना हो, क्योंकि होता क्या है कि जिनके पास कैपिटल होता है, पैसा होता है, वो तो ग्रो कर जाते हैं और जो पुअर पीपल हैं वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, उनके राइट्स का कोई ध्यान नहीं देता। तो अगर कम्युनिटी अगर कंट्रोल करेगी तो सभी का ध्यान रखकर काम किया जाएगा और सभी इक्वली ग्रो हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्क्स थ्योरी। मार्क्स थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल क्या था? मार्क्स जो था वो कम्युनिस्ट को फेवर करता था और कैपिटलिस्ट को के अगेंस्ट था। मार्क्स वाज अगेंस्ट द प्राइवेट कैपिटलिस्ट, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पीपल थे उनके अगेंस्ट था, क्योंकि वो उसका मानना था कि जो कैपिटलिस्ट हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब जैसे था कि वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, वेजेस कम थे, और जो कंडीशंस थी इंडस्ट्रीज की वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। वर्कर्स जहाँ पर रहते थे उनके प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं था। तो इस तरह की कंडीशंस में वो लोग काम करते थे, तो वो चाहता था कि वर्कर्स भी जो हैं उनके भी राइट्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए, और इसीलिए वो कम्युनिस्ट सोसाइटी को फेवर करता था।
Next question is, how did social democrats disagree with socialist revolutionaries? Social democrats social रिवोल्यूशनरीज से डिफरेंट क्यों थे? दोनों के व्यूज अलग अलग क्यों थे? एक दूसरे से अलग कैसे थे? सोशल डेमोक्रेट्स कंसिडर वर्कर्स टू बी मेन फोर्स ऑफ रिवोल्यूशन। उनका सोशल डेमोक्रेट्स जो थे वो मानते थे कि वर्कर्स को रिवोल्यूशन का मेन फोर्स होना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स एक्सप्लॉइट किए जाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा। उनके जो वर्किंग आवर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, और उनको जो वेजेस मिलते हैं वो कम मिलते हैं, सैनिटाइजेशन कंडीशंस उनके अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए वर्कर्स को मेन फोर्स बनना चाहिए रिवोल्यूशन का। जबकि सोशल रिवोल्यूशनरीज जो थे वो ये मानते थे कि पीजेंट्स को होना चाहिए रिवोल्यूशनर रिवोल्यूशन का मेन फोर्स, क्योंकि जो पीजेंट्स हैं उनके पास कोई लैंड नहीं है, और उनसे जो है रिवेन्यू जो लिया जाता है, उनसे जो रेंट लिया जाता है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स की कंडीशन है वो बहुत ही मीजरेबल है। तो पीजेंट्स को रिवोल्यूशन का पार्ट होना चाहिए, तो इस वजह से दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज लेनिन्स अप्रैल थीसिस? लेनिन का अप्रैल थीसिस क्या था? उसके 3 पॉइंट्स थे। 3 पॉइंट्स में पहला क्या था? वर्ल्ड वॉर 1 शुड बी ब्रॉट टू एन एंड, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसको खत्म किया जाए, क्योंकि उससे जो कंडीशन थी, कॉमन पीपल की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। दूसरा पॉइंट क्या था? लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, कि लैंड जो नोबल पीपल के पास या चर्च के जो पादरी वगैरह थे उनके पास जो लैंड है, प्रॉपर्टीड पीपल जो है वो अपना लैंड ट्रांसफर कर दे पीजेंट्स को। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था? बैंक शुड बी नेशनलाइज, बैंक्स जो हैं वो नेशनलाइज कर दिए जाएं ताकि पूरी कम्युनिटी ग्रो कर सके। तो ये 3 पॉइंट्स थे, और इसी को लेनिन्स का थीसिस कहा गया। 3 डिमांड्स थी ये लेनिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड केरेंस्की गवर्नमेंट बिकम अनपॉपुलर इन रशिया? रशिया के अंदर केरेंस्की गवर्नमेंट अनपॉपुलर क्यों हो गई? क्योंकि वो वॉल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशंस को और वर्कर्स मूवमेंट को वो सप्रेस करती थी, क्योंकि वो ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। तो बॉल्शेविक के डेमोन्स्ट्रेशंस जो थे उनको सप्रेस किया, और वर्कर्स के जो मूवमेंट्स किए उन्होंने अपने राइट्स को लेने के लिए, राइट्स की डिमांड्स के लिए उनको सप्रेस किया। और दूसरा काम क्या किया? जब उसने देखा कि भाई रिवॉल्यूशन तो काफ़ी बढ़ रहा है, तो उसने सीक्रेटली ट्रूप्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि रिवॉल्यूशन को सप्रेस कर सके। तो इसकी वजह से जो केरेंस की गवर्नमेंट थी वो अनपॉपुलर हो गई रशिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन ऑन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया पे क्या इफेक्ट पड़ा रशियन रिवॉल्यूशन का? रशिया के अंदर जो इतने रिवॉल्यूशंस हुए उससे पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ा? 2-3 पॉइंट में इसका आंसर आएगा, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो जो पहला था, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज इन मैनी कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज बनने लगी, सोशलिज्म को एक पॉपुलैरिटी मिलने लगी। आइडिया ऑफ सोशलिज्म बिकेम पॉपुलर। अलग अलग लोग, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोग सोशलिज्म को एक्सेप्ट करने लगे, तो सोशलिज्म का जो आइडिया था वो पॉपुलर होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट जो था, पीपल गॉट इंस्पिरेशन फॉर फ्रीडम मूवमेंट। लोगों को फ्रीडम के लिए इंस्पायर होने लगे, लोगों को इंस्पिरेशन मिला कि भाई हाँ, हम भी मूवमेंट करेंगे तो हम भी फ्रीडम पा सकते हैं। जो कॉलोनियलिज्म है उससे हम फ्री हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लड़ना होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, जो ये कुछ इम्पैक्ट थे जो कि पूरी दुनिया के ऊपर पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर द रीजंस ऑफ आउटब्रेक ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन? रशिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके रीजन क्या थे? ऑटोक्रेसी ऑफ जार निकोलस टू, जार का जो ऑटोक्रेटिक बिहेवियर था वो। दूसरा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंडस्ट्रीज में, जिसकी वजह से जो वर्कर्स की कंडीशन थी बहुत पुअर हो गई और उनके अंदर रिवोल्यूशन करने की फीलिंग आने लगी। और थर्ड पॉइंट क्या था? मिजरी ऑफ पीजेंट्स। पीजेंट्स जो थे उनकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी, क्योंकि उनके पास लैंड
लैंड था नहीं, और जो रेंट उन्हें पे करना पड़ता था वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इमरजेंस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल्स। लिबरल्स की जो आइडियोलॉजी थी, रेडिकल्स की जो आइडियोलॉजी थी, रेडिकल्स चाहते थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बननी, लिबरल्स चाहते थे कि कुछ हद तक उनकी भी जो पॉलिसी थी वो डेमोक्रेटिक थी, कि वो सोशलिज्म को सपोर्ट करना चाहते थे। तो ये जो आइडियाज़ आए और ये जो रिवॉल्यूशंस हुए, जो कंडीशन, जो मेन तो हो गया कि जो ऑटोक्रेसी हुआ और ये वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और उन सब के चलते हुए उनके लोगों के अंदर फ्रीडम फाइटिंग की जो फीलिंग आई, ये सब पॉइंट्स मिलकर रिवॉल्यूशन का कारण बन गए रशिया के अंदर। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही दूसरी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।